हम बकवास पर आपको खुश आमदीद। घाटा ड्रामे की आज की किस्त में तो वो सीन ना आ सका जिसमें दानिश का किस्सा तमाम होने वाला था, लेकिन अगली किस्त के टीजर ने तो मज़ा ही करा दिया। मतलब एक झटके में दानिश दुनिया से ही गायब हो गया। कहते हैं ना, अपने करने के फल इस दुनिया में मिल जाते हैं, और नवाब बेगम को अपने गुनाहों का फल अपने इकलौते जवान बेटे दानिश की मौत की सूरत में मिलने वाला है। अगली किस्त में आप देखेंगे कि दानिश रानिया के साथ अपना गुजरा हुआ माजी और अपनी भूली हुई मोहब्बत को बैठा याद कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ रानिया, जिसे सारी रात नींद नहीं आ सकी, अजीब सी घबराहट हो रही थी। सुबह फजर की नमाज पढ़ते हुए दुआ मांग रही है, या अल्लाह मैं बहुत कमज़ोर हूँ, अपनी माँ को बचाने के लिए मैं क्या करूँ, अकेली हूँ, किससे मदद मांगूँ। जबकि दूसरी तरफ रानिया की सोचों में गुम दानिश चूल्हे की तरफ जाता है सिगरेट सुलगाने, और फिर होता है धमाका। रानिया और इसकी माँ कमरे में मौजूद थी। धमाके की आवाज़ से दोनों माँ बेटी डर जाती। रानिया, जो अपनी माँ के लिए ही चाय बनाने में बाहर की तरफ आ रही थी, वहीं ज़मीन पर गिर जाती है। ये क्या हुआ? साजदा बेगम भी दिल पकड़ लेती हैं, या अल्लाह खैर। वहीं दूसरी तरफ धमाके की आवाज़ हमज़ा के घर तक भी जाती है। नाइला बेगम अपने शोहर को सुबह की चाय दे रही थी और धमाके की आवाज़ से दहल जाती हैं। ये कैसा धमाका है? दोनों घर हिल जाते हैं। वहीं नवाब बेगम, इसकी माँ और सना, जो पूरे प्लान के साथ घर से बाहर निकली थी ताकि इनके पीछे ही रानिया का किस्सा ख़त्म हो जाए। इधर आप देखेंगे कि हमज़ा फ़ौरन अपने माँ बाप के साथ रानिया के घर की तरफ भागता है, ये सोचकर कि शायद इन्होंने रानिया के साथ कुछ गलत कर दिया। लेकिन जब दानिश को इस हाल में देखता है तो इसे उठाकर फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर भागते हैं। अब नवाब बेगम रोते हुए अपनी माँ के साथ हॉस्पिटल जाती है। इन्हें यकीन नहीं आता कि इनका किया इनके बेटे के सामने कैसे आ सकता है, ये कैसे हो सकता है, इनका बेटा कैसे कर सकता है ये सब। ऐसे में नाइला बेगम और निहाल साहब भी परेशान खड़े हैं। डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से निकलकर सर झुकाए इन लोगों से कहते हैं, आप जब इनको लेकर आए थे तो 90% इनका जिस्म झुलस चुका था, इसीलिए हम इनको नहीं बचा सके। आई एम सॉरी। यहाँ पर नवाब बेगम की चीखें पूरे हॉस्पिटल को दहला देती हैं। इनका बेटा इस दुनिया से चला गया, इनके गुनाहों की सज़ा इनके बेटे को मिल गई। वो तो अपने होशो हवास से बेगानी हो जाती हैं, चीख चीख कर रोती हैं। नाहिला बेगम इन्हें संभाल रही है और नवाब की माँ भी। जबकि सना अपने भाई की मौत का सुनकर बिल्कुल सपाट चेहरा लिए वहाँ खड़ी है, जैसे भाई नहीं किसी हमसाये की मौत हुई हो। और फिर आता है घर में दानिश का जनाजा। जनाजा उठता है तो कोहराम मच जाता है। नवाब बेगम तो अपने बेटे के पीछे लपकती हैं। सना अपनी माँ को रोकती है, संभाले खुद को। निहाल साहब भी इन माँ बेटी के गम में बराबर के शरीक हैं। जनाजा जाने की देर है। नवाब बेगम पागलों की तरह भागती हुई अंदर कमरे में आती हैं रानिया और इसकी माँ के पास। इसके पैर पकड़ लेती हैं, मुझे माफ़ कर दो रानिया बेटा, मुझे माफ़ कर दो तुम लोग। जिस पर रानिया इनकी हालत देखकर खुश हो जाती है। माफ़ी तलाफ़ी का वक्त तो कब का गुजर चुका खाला। नवाब हाथ जोड़ती है, मेरा बच्चा बेमौत मारा गया। सना भी अपनी माँ के पीछे कमरे में आती है, इन्हें संभालती है। वही रानिया इन पर चिल्लाती है, बेमौत मारा गया? आपने मारा है इसे? वो नवाब बेगम के जुड़े हुए हाथों को दबोच कर कहती है, जैसे मैं अपने बाप के लिए तड़पी हूँ ना, आप भी पूरी जिंदगी अपने बेटे के लिए तड़पेंगी। आप कातिल हैं अपने बेटे की। रानिया के मुंह से ये अल्फाज सुनकर तो नवाब बेगम पागल ही हो जाती हैं, अपने मुंह पर थप्पड़ मारना शुरू कर देती हैं। सना अपनी माँ को रोकती है, इन्हें संभाल नहीं पा रही। वहीं रानिया को इनकी हालत देखकर बहुत खुशी हो रही है। वो खुलकर मुस्कुराती है। आज इतने अरसे बाद वो आज़ाद हो गई। जिस वक्त के आने से वो इन लोगों को डराती थी, आज वो दिन आ ही गया। और ऐसा आया कि जालिम तड़प कर रह गए। बहरहाल ड्रामा कुछ इतना लंबा नहीं चलने वाला, क्योंकि एक दो एक साथ में इसका एंड हो जाएगा। इसलिए मेरी तरह जिन लोगों को ये दुनिया का बोर तरीन ड्रामा लग रहा था, आज की केस देखकर काफ़ी तसल्ली हो गई होगी।